आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कल शनिवार को हो सकता है कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार। दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मिले सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार। कर्नाटक में निःशुल्क बस यात्रा की गारंटी से परेशान हो रहे हैं बस कंडक्टर, जल्द लागू करने की मांग। अगला विधानसभा चुनाव 5 साल के बाद होगा या नहीं, मुझे नहीं पता। कुमारस्वामी ने सरकार के भविष्य पर जताया संदेह। सचिवालय के उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया, तेलंगाना की राज्यपाल का विपक्ष पर पलटवार। राहुल गांधी को 10 साल के लिए न मिले पासपोर्ट, सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब, वजह भी बताई। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, मिली 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता दल सेकुलर की करारी हार के बाद पार्टी की हार की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए जेडीएस के राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा देने के बाद चिटगुप्पा के प्रसिद्ध राजनेता व जेडीएस के राज्य उपाध्यक्ष काजी सैयद शानुल हक बुखारी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस संबंध में उन्होंने मीडिया से बात की। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। मीडिया के साथियों को सलाम अर्ज करता हूँ। मौजूदा 2023 के असम्बली इंतखाबात में जनता दल सेक्युलर की निहायत ही अफसोसनाक शिकस्त और इंतहाई खस्ता परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मैं भी एक कारकुन की हैसियत से इससे दिलबर्दाश्ता होकर मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी इंतखाबात में, उससे मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। हालिया इंतखाबात के दौरान मुझे रियासती जनता दल सेक्युलर का नायब सदर नामजद किया गया था। नतीजे में उमराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में बतौर ख़ास हमको शिकस्त का सामना करना पड़ा और उस ताकत को मौका मिल गया हमारी वजह से जिसको हम हराना चाहते थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से सख्त मुकाबला करके उसको शिकस्त देना हमारा मतमय नज़र था, लेकिन अदम कारकर्दगी की वजह से क़ियादत की और अदम कारकर्दगी की वजह से और नाकारा इंतखाबी हिकमत अमली की वजह से उमराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने जीतने वाला इंतखाब हार दिया। शिकस्त से हमको दो चार होना पड़ा। इसकी मुझे निहायत शर्मिंदगी है और अफसोस भी है। इसलिए मैं जनता दल के सौंपे हुए नायब सदर के रियासती नायब सदर के ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ और अनक़रीब इरादा है कि जनता दल की रुकनियत से भी मैं मुस्तफ़ी हो जाऊँ। ये चंद अपने एहसासात को आपके सामने शेयर करना चाहता था, जिसके लिए मैंने आपको ज़हमत दी। बराए मेहरबानी इसको आवाम तक पहुँचा दीजिएगा। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस पार्टी में सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 27 मई यानी शनिवार को कर्नाटक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कुल 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाए जाने की संभावना है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। फिर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उनके साथ अलग अलग बैठकें की। इसके बाद सुरजेवाला के साथ सिद्धरामैया और शिवकुमार ने पार्टी के गुरुद्वारा रकाबगंज रोड कार्यालय में एक बैठक की और मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकने वाले नामों पर चर्चा की। गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार ने 20 मई को 8 कैबिनेट मंत्रियों के साथ कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा की गारंटी अब बस कंडक्टरों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। महिलाओं में इस गारंटी को लेकर भ्रम की स्थिति है, जिसकी वजह से कई बार कंडक्टर से उनकी बहस भी हो जा रही है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम स्टाफ एंड वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष एचवी अनंत सुब्बाराव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर योजना को शीघ्र लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार के वादे का हवाला देकर कई महिला यात्री किराया देने से इनकार कर रहे हैं और तकरार की स्थिति बन रही है।
मालूम हो कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 5 गारंटी वादों में से एक महिलाओं को शक्ति योजना के तहत निःशुल्क बस यात्रा का वादा किया था। चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 224 विधानसभा सीटों में से 135 पर जीत दर्ज की थी। कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार के लंबे समय तक सत्ता में बने रहने पर संदेह जताते हुए जेडीएस नेता एच डी कुमारस्वामी ने गुरुवार को कहा कि इसका भविष्य 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि उनका बयान केवल राज्य की राजनीतिक स्थिति के उनके विश्लेषण पर आधारित है और इसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। जैसे भाजपा किसी के साथ हाथ मिलाकर कुछ कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे नहीं पता कि अगला विधानसभा चुनाव 5 साल के बाद होगा या नहीं, क्या होगा मुझे नहीं पता, देखते हैं। इस सरकार भविष्य आगामी संसदीय चुनावों के परिणामों पर निर्भर है। मुझे पता है, मैं चीजों को छिपाकर नहीं बोल रहा हूं और न ही कोई ज्योतिषीय भविष्यवाणी कर रहा हूं। उन्होंने यहां पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यहां के घटनाक्रम को देखते हुए उनकी राय में राज्य की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ, ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನೇ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ. ರಾಜ್ಯದ नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर चल रहे बवाल के बीच तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने विपक्षी दलों पर पलटवार किया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि उन्हें तेलंगाना सचिवालय के उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। इसका हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में उद्घाटन किया था। सुंदरराजन ने चेन्नई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि उन्हें निमंत्रण भी नहीं दिया गया था, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य में शासन कर रहे थे, उन्होंने सवाल किया कि जब विपक्ष राष्ट्रपति को एक गैर राजनीतिक व्यक्ति के रूप में देखता है तो राज्यपालों के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जाता। तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल ने कहा कि हाल ही में तेलंगाना सचिवालय भव्य रूप से बनाया गया, इसका उद्घाटन सीएम ने किया था। सभी ने सवाल किया कि क्या राज्यपाल को आमंत्रित किया गया था। जवाब मिला नहीं, क्योंकि राज्य में सीएम शासन कर रहे हैं। उस समारोह के लिए मुझे न्योता तक नहीं दिया गया था। अगर विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो आप राज्यपालों के लिए ऐसा क्यों नहीं कहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों जो अपने अपने राज्यों में राज्यपालों का सम्मान नहीं करती हैं, घड़ियाली आंसू बहा रही हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया है। मुझे तेलंगाना के नए सचिवालय के उद्घाटन के लिए न तो सूचित किया गया और न ही आमंत्रित किया गया था। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा।
पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपये का सिक्का ढालने की घोषणा की है। सिक्के पर नए संसद भवन की तस्वीर के साथ संसद परिसर लिखा होगा। नई संसद का उद्घाटन समारोह 28 मई को आयोजित होने वाला है। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 75 रुपये का सिक्का 44 मिलीमीटर व्यास का होगा, जिसके किनारों पर 200 धारियां बनी होंगी। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नए साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी मांगने के आवेदन का विरोध करते हुए दिल्ली कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। स्वामी ने कहा कि उनके पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई ठोस आधार नहीं है। आज सुनवाई से पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी को 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी किए जाने का विरोध किया। स्वामी ने कहा कि पहले से चल रहे मुकदमों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को पासपोर्ट के लिए एनओसी 1 साल से ज्यादा समय के लिए नहीं मिलने चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पासपोर्ट रखने या यात्रा का मूलभूत अधिकार एक संपूर्ण अधिकार नहीं, इस अधिकार पर सचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, नैतिकता के नजरिए और अपराध रोकने के उद्देश्य से किसी भी नागरिक के पासपोर्ट रखने पर प्रतिबंध लगा सकती है। स्वामी ने कहा कि विदेश मंत्रालय की नियमावली में ये साफ कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है तो उसको एक निश्चित समय के लिए ही पासपोर्ट दिया जा सकता है। राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय द्वारा उनकी नागरिकता को लेकर दिए गए नोटिस पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। कांग्रेस समेत 20 से ज्यादा दल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नए संसद भवन का उद्घाटन की मांग कर रहे हैं। ऐसा न होने पर इन विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शैव मठ थिरुवदुथुराई अधिनियम ने केजीओ भारत की स्वतंत्रता के समय सेंगोल के महत्व के बारे में बात की थी। कांग्रेस अधिनियम के इतिहास को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने सत्येंद्र जैन को 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। ये जमानत पूर्व मंत्री के खराब स्वास्थ्य कारणों से दी गई है। हालांकि जमानत अवधि के दौरान जैन को कई शर्तों का पालन भी करना होगा। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को 42 दिनों की जमानत दी है। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों से सत्येंद्र जैन की तबीयत लगातार खराब चल रही थी। बुधवार रात भी वो तिहाड़ जेल की बाथरूम में गिर गए थे, जिसके कारण उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया था। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वे तिहाड़ जेल में थे। सत्येंद्र जैन 360 दिनों बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। 30 मई को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से उन्होंने कई बार जमानत याचिका के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड 42 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार।
देश के लोकतांत्रिक इतिहास में 26 मई का विशेष महत्व है क्योंकि 2014 में शानदार चुनावी जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 2019 में नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और इस बार भी 26 मई की तारीख का खास महत्व था। दरअसल 26 मई 2019 को ही राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई थी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 मई को नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। अब तक 21 विपक्षी दलों ने कहा है कि वे इस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों ने समारोह का बहिष्कार करने का फैसला लिया। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि जिसने बनाया है उसे उद्घाटन का हक है। बता दें कि विपक्षी दलों की मांग भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। मायावती ने ट्वीट किया कि केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश व जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है तथा 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कल शनिवार को हो सकता है कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार। दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मिले सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार। कर्नाटक में निःशुल्क बस यात्रा की गारंटी से परेशान हो रहे हैं बस कंडक्टर, जल्द लागू करने की मांग। अगला विधानसभा चुनाव 5 साल के बाद होगा या नहीं मुझे नहीं पता, कुमारस्वामी ने सरकार के भविष्य पर जताया संदेह। सचिवालय के उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया, तेलंगाना की राज्यपाल का विपक्ष पर पलटवार। राहुल गांधी को 10 साल के लिए न मिले पासपोर्ट, सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब, वजह भी बताई। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, मिली 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।